एक मुर नाम का दानव हुआ सतयुग में, बहुत भयानक। उसने क्या किया, देवताओं का सारा शासन ही छीन लिया और इंद्र बना करके दूसरे को बैठा दिया। उसने सभी पदों पर दूसरे अपने दानवों को बैठा दिया, देवताओं को निष्कासित कर दिया। बहुत उसने आतंक मचाया। देवता इकट्ठा होकर के भी मुर के साथ में युद्ध किए, लेकिन देवता हार गए। तो भगवान शंकर के पास देवता पधारे, हम लोग बहुत दुखी हैं, आप हमारी रक्षा करें। भगवान शंकर ने कहा, देखो इस संकट से भगवान नारायण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, सब लोग भगवान नारायण के पास चलें। तो सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। सारी बात मुर्दानों के द्वारा जो कुछ आतंक किया गया था वो सब देवताओं ने जाकर के बताया। भगवान विष्णु बहुत नाराज हुए इस दानव के ऊपर और भगवान दिव्यास्त्र लेकर के मुर नाम के दानव को चुनौती दिया भगवान विष्णु ने। मुर दानव बड़ा भयानक था, उसने बड़ा भयानक युद्ध किया भगवान के साथ में, लेकिन भगवान के दिव्यास्त्र के सामने वो लोग टिक नहीं पाए और आखिरी में दानवों को भगना पड़ा, मैदान छोड़ करके भग गए सब। दानव जब भग गए तो भगवान विष्णु क्या किए, भगवान विष्णु बद्रीनाथ में एक विशाल गुफा के अंदर भगवान जाकर के विश्राम करने लगे, सो गए। अब वो दानव मुर जो था वो हर जगह भगवान विष्णु को ढूंढता हुआ उस गुफा में चला गया। भगवान विष्णु तो आराम में थे, सोए थे। और दानव ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखा तो उसके मन में हुआ, ये हमारे दानवों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, दानवों को समाप्त करते रहते हैं, हम इनको समाप्त कर देंगे। तो भगवान को मारने की भावना से वो पहुंचा। कहते हैं उसी समय भगवान की ही शरीर से, भगवान विष्णु के विग्रह से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, उसी का नाम है एकादशी महारानी। बोली एकादशी मात की जय। भगवान विष्णु तो सोए ही हैं और वो दिव्य देवी प्रकट होकर के, और उसने मुर्दानव के साथ युद्ध किया और मुर्दानव को उसने मार दिया, समाप्त कर दिया, उद्धार कर दिया। भगवान विष्णु जगे और उन्होंने देखा इतना भयानक दानव, इसको किसने मारा। तो देखा एकादशी महारानी पास में खड़ी हैं। एकादशी महारानी ने कहा, प्रभु ये आपको मारने आया था, आपके ही विग्रह से प्रकट होकर के मैंने इसको समाप्त किया। भगवान विष्णु ने एकादशी महारानी से कहा कि देवी, आपने देवताओं को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाने वाले इस दानव को समाप्त किया है, मुर को। अब जो वरदान मांगना हो आप मांग लो। तो एकादशी महारानी ने कहा कि प्रभु आज के दिन हम आपके श्री विग्रह से प्रकट हुए हैं, आज के दिन कोई हर महीने के 2 एकादशी आती हैं, दोनों में आज के दिन कोई आपका पूजन करे और साथ में व्रत अनुष्ठान करें तो उसके सारे पापों का नाश होना चाहिए, उसका हर विधि मंगल होना चाहिए और उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होना चाहिए और आपकी भक्ति उसको प्राप्त हो, ऐसा वरदान हमको दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने एकादशी महारानी को ऐसा वरदान दिया। पुराणों में लिखा है आज के दिन ही एकादशी महारानी ने प्रकट होकर के
उस दानव को समाप्त किया था और यहीं से एकादशी प्रारंभ हुई। पहला एकादशी महात्मा जो है ना, वो आज की एकादशी महात्मा से प्रारंभ है। उत्पन्ना एकादशी करके महात्मा है। और देखो, एकादशी व्रत एक भुक्त भी है, एक भुक्तम या बिल्कुल उपवास या नक्त व्रत, इस तरह से व्रत की महिमा है। जिसका शरीर जैसे साथ देता हो उस ढंग से उसको व्रत करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, लेकिन प्रसाद कुछ कुछ पाते हैं। वो भी चलो एकादशी महारानी का इतना तो ध्यान रख रहे हैं कि कम से कम उस दिन ज्यादा व्यंजन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, जैसे तैसे अपने प्रसाद लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि एकादशी के दिन एक समय भोजन करते हैं, व्रत करते हैं। लेकिन हमारे यहां संतों में एकादशी को उपवास की बात है। महात्मा लोग भोजन एक समय भी नहीं करते हैं, एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते। न एकादश्या भोजनम, इतना भी अगर आप नियम निभा लेते हैं संतों के मार्गदर्शन में कि एकादशी के दिन सागार फल फूल पा लेते हैं, लेकिन आप अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। और कई ऐसे लोग हैं कि जो एकादशी के दिन सागार भी केवल एक समय ही ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे महात्माओं में फलहार दोनों समय ले लेते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करते। और विनोद में महात्मा लोग कहते हैं, मैं बहुत बचपन से साधु में आ गया, तो बड़े विनोद में महात्मा लोग कहते हैं कि एकादशी को तो कम से कम 11 बार खाना चाहिए। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए, वैसे नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डब्बा में रखे रहो, जब इच्छा हो फांकते रहो, ऐसे नहीं खाना है। जो कुछ बनाओ वो भगवान को भोग लगा करके पाओ, लेकिन इतना ध्यान रखो कि फलहार ही होना चाहिए, उसमें अन्न नहीं होना चाहिए। और जहां एकादशी के उपवास की बात है, वहां तो यहां तक कहा गया है कि बार बार नहीं खाना चाहिए, एक समय ही, ऐसा भी कहा गया है। जैसे भी निभे वैसे हम आपको एकादशी व्रत करना चाहिए। अपने यहां वैष्णवों का सबसे बड़ा व्रत एकादशी व्रत है। आप मंगलवार नहीं कर पाते, शनिवार नहीं कर पाते, कोई व्रत नहीं कर पाते, तो एकादशी व्रत आप करें, आपको समस्त व्रतों का फल मिल जाएगा। भाई, रामनवमी का व्रत कर लो, जन्माष्टमी का व्रत कर लो, शिवरात्रि का व्रत कर लो, और माता जी की भक्ति के हिसाब से अष्टमी का भी व्रत कर लो, और बाकी हर महीने की दोनों एकादशी कर लो, हो गया। बहुत ज्यादा नहीं हो पाता तो इतना कर लो। अब एकादशी का एक आध्यात्मिक भाव है। देखो, 10 इंद्रियां हैं और एक मन है। कितने हो गए? 11। इन 11 को भगवान में लगा देना, इसी का नाम है एकादशी का उपवास। उपवास का मतलब होता है परमात्मा के समीप ही रहना। अपनी इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में ही लगा करके रखो। आंखों से भगवान का दर्शन करो, कानों से भगवान को एकादशी के दिन भगवान की कथा वार्ता सुनो, वाणी से भगवान का कीर्तन करो, हाथों से ठाकुर जी का खूब पूजन करो, पैरों से चल करके खूब दर्शन करने जाओ। अपने मन को भी भगवान में लगा करके रखो। एकादशी का मतलब है 10 इंद्रियां और एक मन, 11 को भगवान में लगा करके रखें। फलहार ले लें या बिल्कुल उपवास करें, लेकिन एकादशी के दिन 10 इंद्रिय और 11वां मन सबको भगवान में लगा करके रखना चाहिए, संसार में लगा करके नहीं रखना चाहिए। हम इसलिए कह दिए कि ऐसा नहीं कि रोटी तो नहीं खाया, फलहार कर लिया और एकादशी के दिन भर बैठ करके सिनेमा देख रहे हैं। बोले सिनेमा तो शायद फलहार में ही आता है।
नहीं नहीं, आंखों से भी भगवान का ही दर्शन करना है, कानों से भी भगवान को ही सुनना है, वाणी से भी भगवान का ही कीर्तन करना है, सबको भगवान में ही लगा करके रखना है। तो आज विशिष्ट एकादशी व्रत है। ये जो मास है ये विशिष्ट मास है। इसको भगवान का विभूति मास कहा गया। मासानाम मार्गशीर्षोहम, गीता जी में भगवान स्वयं कहते हैं 12 महीने में मार्गशीर्ष मैं हूं। और आज के दिन एकादशी महारानी प्रकट हुई हैं, इसका विशेष महिमा है। और रामायण ज्ञान यज्ञ के अवसर पर यह सुंदर व्रत आया है, तो इसकी विशेष विशेष महिमा है। अब हम आप भगवान के जन्म की कथा सुनेंगे। और आज एकादशी के दिन कीर्तन होना चाहिए, तो आखिरी में कीर्तन होगा, पहले कीर्तन, बीच में कीर्तन। आज तो 4 घंटे भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का गुण संकीर्तन, भगवान का लीला संकीर्तन, इसी तरह से भक्त और भगवान की चर्चा चल रही है। तो हम आप बड़े भाव से अब भगवान के जन्म की कथा की तरफ चलते हैं। 2 चौपाइयों में सबसे पहले गोस्वामी जी राज राजेंद्र महाराज दशरथ का परिचय दे रहे हैं। सुनिए और गाइए। चौपाइयों में महाराज दशरथ का परिचय दिया। महाराज दशरथ के 3 महारानियां हैं, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। गोस्वामी जी ने पहले महाराज को बहुत कुछ कहा कि महाराज के पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सबसे आखिरी में जाकर के कहा कि महाराज को पुत्र नहीं था। इसका मतलब यह है कि संसार में कोई न कोई कमी तो रहती है। संसार पूर्ण नहीं है, संसार अपूर्ण है और परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
संसार किसी को भी मिला है तो पूरा नहीं मिला है, कुछ न कुछ कमी है। किसी को बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, इसलिए दुखी है, और किसी को पुत्र है लेकिन अच्छा नहीं है, इसलिए दुखी है। किसी को धन नहीं है इसलिए दुखी है, किसी के धन तो बहुत है लेकिन धन की सुरक्षा में ही दुखी है। किसी को खाने को नहीं है इसलिए दुखी है, किसी को खाने को बहुत है लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। आपको पता है, जिनकी चीनी की मिलें चलती हैं वो फीकी चाय पीते हैं। जिनकी बड़ी बड़ी चीनी की मिलें हैं वो फीकी चाय पीते हैं, और जिनकी हवाई जहाज चल रही वो पैदल घूमते हैं भारत में। और उनके डॉक्टर ने कहा है कि तुम जहाज पर नहीं बैठना, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, ऊपर ही रह जाओगे। यहां तो कुछ न कुछ कमी रहेगी। महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना किया है, अयोध्या में श्रृंगी ऋषि पधारे हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है। यज्ञ के समापन पर जब खीर का प्रसाद डाला गया तो यज्ञ नारायण भगवान स्वयं उसी प्रसाद को लेकर के प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान ने प्रसाद श्रृंगी ऋषि को दिया, श्रृंगी ऋषि ने गुरुदेव वशिष्ठ को दिया, गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को दिया, और महाराज ने प्रसाद माताओं में वितरित किया। तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। चैत्र मास में ही यज्ञ हुआ और दूसरा चैत्र मास आ गया। चैत्र मास का भी कृष्ण पक्ष गया, शुक्ल पक्ष आ गया, और शुक्ल पक्ष में भी प्रथमा तिथि गई, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि आ गई। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा